जय मसीह की भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि जब एक मनुष्य, एक विश्वासी जब नए जन्म को पाता है तो नया जन्म मनुष्य में नया स्वभाव को लाता है। तो नए जन्म का एक परिणाम भी है, जैसे कि पहला पुत्र होने का अधिकार। संसारिक जन्म से हम परमेश्वर की संतान नहीं बनते हैं, क्योंकि हम में आदम का स्वभाव पाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 44 आयत में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 12 आयत में, परंतु जितनों ने उसे मतलब यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। दूसरा, पुत्र होने का सौभाग्य। परमेश्वर के संतान बन जाने पर हमें पुराने नियम के विश्वासी जनों के समान परमेश्वर को अब्बा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 आयत में। तीसरा, पुत्र होने के लाभ। यदि तुम पुत्र हो तो मसीह द्वारा परमेश्वर के उत्तराधिकारी भी हो। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 आयत में। चौथा, परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी होना। आप सूअर और भेड़ के उदाहरण को देख चुके हैं। यदि एक भेड़ कीचड़ में गलती से गिर जाए तो वह जल्द ही उसमें से निकल आएगी, परंतु एक सूअर उसमें आनंद से रहेगा और बाहर निकलना नहीं चाहेगा। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 आयत में। दुष्ट इच्छाएं हमारे आत्मिक जीवन का नाश करती हैं। आप ऐसी कई परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं जो आपके आत्मिक जीवन का नाश करने वाली होंगी, परंतु ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने पर हमें वचन में दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वायदों के आधार पर संसार की बुराई से हम बच सकते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 और 4 आयत में।